देखिए वैसे ये बेगैरत जलील इंसान पूछेंगे तो नहीं, सिर्फ देख देख के चिढ़ेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने पूछ लिया तो आप बोल दीजिएगा कि हमने ये आपको तोहफे में दी है। आपने हमें दी? हाँ। तोहफे में दी? हाँ। इससे पहले कुछ दिया आज तक आपने हमें? दिल। बस आपको मुफ्त का क्रेडिट लेना ही आता है। हमें पता है आपको मिश्रा जी के सामने ऐसे ऐसे करना है ना। वो है क्या? हमें पहना दीजिए आप लोग। वाह ये तो बहुत अच्छी है। देखो क्या हुआ क्या हुआ? पता नहीं मियाँ क्या हुआ। खाली इसको निकाली। हाँ। निकाल दी क्या हुआ? ये हम बाद में साफ करके पहनेंगे। हाँ बेगम लेकिन आपको चक्कर क्यों आए? पता नहीं मियाँ। नहीं वो सुबह से हमने नाश्ता नहीं किया ना मियाँ। सुबह से यहाँ पेड़ लगा रहे हैं बताओ बैठ के। क्या बात है बेगम, आज तो आपके मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। ये मोहब्बत है जालिम, इसे समंदर से कम ना समझिएगा। जो भी यहाँ तैराक आए वो डूबकर मर गए। क्या बात है क्या बात है क्या बात है बेगम, आप तो बहुत उम्दा शायरी कर लेती हैं। शुक्रिया नवाब साहब। नवाब साहब? बेगम आपने नवाब साहब कहकर हमारी जो इज्जत अफजाई की है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वैसे बेगम आपके मिजाज देखकर आज हमारा आपसे खतरनाक वाला इश्क फरमाने का दिल कर रहा है। आपके क्या इरादे हैं? इरादों पर हमारे एतबार करिएगा, मोहब्बत का अपनी इजहार करिएगा। अगर हम कहें कि लेना चाहते हैं जान हम आपकी, तो हमारी बातों पर एहतराम करिएगा। बेगम आज क्या आप बातों से हमारा कत्ल कर देंगी? नीचे नीचे आजा बेटा नीचे। बेगम 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 क्या कर रही हैं आप? नीचे आइए गिर जाएंगी। कुछ कीजिए, हमारी बेगम को नीचे उतारिए। काम करते हैं चादर पकड़ लेते हैं। हाँ, नीचे पकड़ के खड़े होंगे, बेगम गिरेगी हम झेल लेंगे। अरे यार बच्ची थोड़ी है जो झेल लेंगे, वजन है। सुनो ऐसा करते हम रस्सी ले आते हैं, चल के ऊपर तुम डाल देना और पकड़ लेंगे। अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, पिछली बार भी पानी डाल के होश आ गया था। अरे पानी लाओ भाई, को जल्दी से पानी लाओ। और कोई है? पानी 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 पानी। जल्दी लाना। अरे सकीना भाभी ज्यादा उलड़ उलड़ ना नाचो, बगल में मौसी हवाई अड्डा, कोई जहाज निकले खोपड़ी टकरा जाए तुम्हारी। तो मुझसे कह रहे हैं अम्मी जान क्या जरूरत थी आपको कड़ी पत्ते का झाड़ लगवाने को कहने की? अब देखिए बेगम झाड़ पे चढ़ गई है। बेगम हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मियाँ हमें वो नीचे उतार लीजिए, गोदी ले लीजिए गोदी। हम नहीं उतारेंगे, पहले हमारा नाम बताइए। मियाँ है आप? मियाँ मियां नहीं, नाम बताइए। मिर्जा है, जफर अली मिर्जा। अरे बेगम या अल्लाह, मियाँ हमें नहीं पता हमारे साथ ये हो क्या रहा है।
वैसे भाभी 100 बात की एक बात कहें, तुम जबीन से ज्यादा अच्छा ज्यादा अटरियम ना चले रहो, चाहे पूछ लो इन लोगों से, बताता क्यों नहीं। खामोश रहिए ना। वैसे बेगम, आपने ये पायल तो उतार के फेंक दी थी, फिर वापस क्यों पहनी? सबसे पहले तो ये पायल हटाइए आप। उतार दीजिए मियाँ। दरअसल हमारे जहन से एक बात नहीं निकल रही थी मियाँ। जब भी हम ये पायल पहनते थे, हम किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते थे, और फिर हमने सोचा कि इस पायल का राज कैसे पता करें, इसलिए हमने दोबारा पायल पहनी और फिर से वैसा ही हुआ। इस पायल को पहनते ही ऐसा लगा असलियत में कहीं और ही पहुंच गए हो हम। मियाँ, हमें सच में याद नहीं हम वहाँ ऊपर कैसे पहुंचे। सकीना भाभी, आप बिना सीढ़ियों के पहुंच गई थी ऊपर? वो ऐसे 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 ऐसे। मिर्जा, हाँ? हमको ये कोई आत्मा का चक्कर लग रहा है। अब इस हाथ से कुछ करिए। It works. It works. आप अभी कहाँ हैं और आपको क्या दिखाई दे रहा है? अंग्रेज दिख रहे हैं, अंग्रेज। अंग्रेजों के जमाने की बात है मतलब। और क्या दिख रहा है? एक लड़की दिखाई दे रही है। कुछ वो तो हम हैं। क्या नाम है आपका? रू अफसाना। और हमारे साथ एक लड़की भी है, निमकी। शांति भाभी है वो। अरे हाँ, हमारा मतलब है हम भी है क्या सकीना की स्टोरी में? और क्या दिख रहा है आपको? हमें दिखाई दे रहा है हम और निमकी एक कमरे में नाच रहे हैं। वो कमरा कहाँ है? इसी हवेली में। और इस हवेली का नाम मौसीकी हवेली है। और क्या दिख रहा है आपको? बीबीसी भाईजान भी हैं। कुछ उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहने हैं। उनका नाम चिमटी जान है। वो हमारी हवेली की देखरेख करते हैं और वो कभी भी किसी को भी चूम लेंगे। हम आप दोनों को ये साफ साफ बता देना जरूरी समझती हैं कि अंग्रेजों के जनरल लड्डू सन आज आने वाले हैं। उनके लिए महफिल सजानी है, आप दोनों को चूम लूंगी। लीजिए फिर और सुन लीजिए। चिमटी, आप तो जानती ही हैं, पिछले 2 साल से ये महफिल राजा चन्नू और नवाब गफर के लिए ही सजती आ रही है और आगे से भी उन्हीं के लिए सजेगी। हाँ चिमटी, अभी अगर घुंघरू खनकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के लिए ही खनकेंगे। बेवकूफ हैं आप दोनों जो उन कंगले नवाब और फकीर राजा पे अपनी जान लुटा रही हैं। साफ साफ सुन लीजिए, इस हवेली को कर्ज से उतारने के लिए जनरल लड्डू सन ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए आपको जनरल लड्डू सन के लिए महफिल तो सजानी ही पड़ेगी। चूम लूंगी। कि मोहब्बत है गफ्फू नवाब कि हम जिंदा हैं, नहीं तो ये जालिम दुनिया हमें कब का मार देती है। ऐसा मत कहिए, देखिए आप हमारा इश्क भी है और मोहब्बत भी है। मोहब्बत हम जल्दी आपसे निकाह करके आपको अपनी बेगम साहिबा बनाएंगे। अफसाना लबों पे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात कहें रूह, हमें आपकी ये हंसी बेहद पसंद है। खुदा करे हमारी ये हंसी आपको अगले जन्म में लग जाए। आमीन।
हम बिल्कुल सच कह रहे हैं निमकी, इसीलिए तो आपको अपनी माँ की चुनर दे रहे हैं। ये क्या महाराज, आप हमें पुरानी पहनी हुई चुनर दे रहे हैं? नहीं, ये हमारी खानदानी चुनर है। इसमें जितनी कारीगरी की गई है सब सोने की है। अच्छा। देखिए, हमारे यहाँ जो भी कोई नई बहू आने वाली होती है उसे यही चुनर भेंट में दी जाती है। वाह, बहुत खूब। ये तो बहुत खूबसूरत पायल है। आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, रो अफसाना लबों पे है। देखिए हमारी दिली हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप ये पाजेब हमेशा अपने दिल से लगा के रखिए, क्योंकि अफसाना लबों पे है। दिल के करीब रखने के लिए कफ नवाब, इसे मैं कानों में पहनना होगा। क्या है? क्या बात है? हमारे जिंदा है या मर गए? महाराज की जय हो। अफसाना लबों पे है। हमने आपसे कितनी दफा कहा है, मानो कि आप हम दोनों राजा के पार्ट टाइम मंत्री हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी कभी भी टपक जाएं। महाराज, मामला इतना संगीन था कि हमें गुस्ताखी करनी पड़ी। क्या संगीन है बताइए? महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम सिंह हमारे राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। उनसे कह दीजिए कि अभी हमारा मूड नहीं है, क्योंकि अफसाना लबों पे है। महाराज। हाँ, लड्डू सन ने अभी कुछ दिन पहले ही एक गांव में लूटपाट की है। वहां से उनको खूब सारे जेवरात मिले हैं, चूम लूंगी। अच्छा। हाँ, और अगर तुम दोनों चाहो तो वो पूरा का पूरा तुम दोनों का हो सकता है, चूम लूंगी। क्या करना होगा हमें? लड्डू सन के लिए महफिल सजानी होगी, चूम लूंगी। ठीक है, हम तैयार हैं। ये हुई ना बात, दोनों को चूम लूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब रू और निमकी गफर और राजा छन्नू को धोखा देना चाहती थी। हाँ अम्मी, सुन के तो यही लग रहा है। हमको तो हर जन्म में पनौती लगी हुई है। इस जन्म में वो प्रकाश आटा चक्की वाला और पिछले जन्म में लड्डू सन। कुछ कह रहे हो? हैं? नहीं तो कर लीजिए, आप लोग घर घर खेल लीजिए। और अरमान बच्चे हैं किसी के निकलने के लिए, हम जा रहे हैं। नहीं, मत जाइए। अरे यार, इनकी अजब गुंडागर्दी है। चुप हो जाइए ना। और क्या दिख रहा है आपको? अम्मी जान दिखाई दी हमें। हम भी हैं। हाँ, आपका नाम फिजूल बेगम था और आप ही मौसी की हवेली चलाती थी। अस्तगफिरुल्लाह। प्लान था तुम्हारा? क्या प्लान था हमारा? भाई मिश्रा, हम 100 बार कह चुके हैं तुम्हारे बाप हैं इसलिए इज्जत करते हैं, इनको समझा लो। अरे हमारा क्या प्लान था यार चाचा? प्लान था लड्डू सन का, हमसे खाम खाई ना झीलो, समझे? ए नहीं तो। अरे तो लड्डू सन तो तुम ही थे ना। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए अपनी भौजाइयों का नाच देखते हुए। अबे बिल्कुल बैल हो क्या यार तुम? पिछले जन्म की बात इस जन्म में लड़ रहे हो। और नचवाता था वो तुम्हारी बीवियों को। बहुत बड़े हिम्मती हो तो चले जाओ लंदन, होएगा परिवार, उनकी बीवी जिंदा हो तुम उनको नचवाओ जाके। हमसे यार औकात में रही ना, समझे? मियाँ हम कहाँ जा पा सकेंगे लंदन? हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है। मतलब जो भी होगा मियाँ आपके साथ यहीं पे होगा। और वहां जो कुछ भी करेगा जूते तुमको यहाँ पड़ेंगे। ये जल्दी चढ़तना होगा यहाँ पे, हम जा रहे हैं। नहीं। सब चुप हो जाइए ना। नहीं, ये क्या धमकी क्या है बार बार यार? कर लो, खुद से कर लो। चुप हो जाइए ना।
हाँ तो सकीना भाभी जी आना तो था, अब पता नहीं कहाँ रह गए। चूम लूंगी। कमाल है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि संदेशा भेजा गया हो और वो आए ना। अमा मियाँ बीबीसी, आप तो धोखेबाज निकले, गद्दार निकले, हमारा देश द्रोही है। है नहीं भाई, पिछले 200 साल पुरानी बात है, अजीब आदमी है। अरे इसको तो बीच में से निकाल देना चाहिए था, बदतमीज कहीं का। बहुत लबर लबर करते हो, निकाल देते हो का दोबारा ना पैदा होते ये क्या यार? तब भी ये बदतमीज ही पैदा होता। आप तो बोलेंगे ही ना इसकी तरफ से। पिछले जन्म में दोनों के दोनों मिले जो हुए थे काइयां कहीं के। अरे चुप हो जाओ। हाँ चुप है हम। आगे सुन ले दो हमको। हम कहीं नहीं थे क्या? थे। अरे कहाँ थे? पता नहीं कहाँ थे, पर कहीं तो थे। थे आप थे। तसल्ली मिली आपको बाबूजी? कार्यक्रम आगे बढ़ाएं? और क्या देख रही हैं आप? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा सूबेदार जी, क्या हमारी रूह हमारे साथ ऐसा कर सकती है? हमें बेहद मोहब्बत करती है वो हमसे, अफसाना लबों पे आई। हमें तो लगता है चिमटी बेवजह आपके कान भर रही है। हमें भी उनकी बातों पे यकीन नहीं है, अफसाना लबों पे है। और सूबेदार जी, मोहतरमा कौन है? वो कौन है? वो ये तो हमारे अजीज दोस्त राजा छन्नू है। ये तो वही पायल लग रही है जो आपने रूह को दी थी। हाँ मियाँ, इसका मतलब ये हमारी रूह है। या अल्लाह, अल्लाह, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी रूह हमारे अजीज दोस्त चन्नू के साथ इश्क फरमा रही है। हम छोड़ेंगे नहीं हमारे दोस्त चन्नू को, छोड़ेंगे नहीं। सेनापति सज्जनू, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी होने वाली रानी साहिबा निमकी ने हमको धोखा दिया, उनके साथ साथ गप्पू ने हमको धोखा दिया। हे भगवान, कैसा आलिंगन चल रहा है। नहीं, हम ये नहीं देख पाएंगे। हमको यहाँ से ले चलिए, हम मर जाएंगे। हमको ले चलिए, चलो ले चलिए हमको। अब तू जी के क्या करेगा? कूद जा इस चिता में, बम बोल। बम 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 बाबा, हम कैसे मर जाएं? हम तो अभी जवान हैं। जिसकी चिता जल रही है वो भी जवान था। मृत्यु पे किसका जोर है? जिस दुनिया में आए है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। बम बोल। बम बाबा, बम बाबा, हमारी अभी मरने की इच्छा नहीं है। लेकिन सब चाहते हैं कि तू मर जाए। हम भी यही चाहते हैं, तेरा सेनापति भी यही चाहता है। बम बोल। सजनू, क्या ये सच है? वाह जनाब लड्डूसन, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों को लड़वा भी दिया और रूह और निमकी से भी दूर कर दिया। चूम लूंगी। गेट लॉस, चूम लूंगी। आने वाले टाइम पर इस पॉलिसी को फूट डालो, राज करो, नाम दिया जाएगा। अब रूह और निमकी हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, लड्डू सन का हो जाएगा। चलो, तुम बहुत देर चपक लिया, अब फूट लो यहाँ से फटाक। चलो, बढ़ती नजर आओ, चलो निकलो। मेरी रूह निमकी, तुम्हारा लड्डू सन तुम्हारे लिए लड्डू लेके आ रहा है। मतलब हम अघोरी थे?
तुम पिछले जन्म में अघोरी बाबा थे और इस जन्म में क्या तुम कहीं कलेक्टर हो गए हो क्या यार? अब तो तुम उससे बड़े अघोरी हो गए हो। पूरे दिन 12वीं 13वीं 4था 5वां। बोझ तब भी थे आप, बोझ अब भी हो। इतना बस अपने दिमाग में बैठा लो। हरी बोल। आप लोग मानेंगे नहीं ना, हम जा रहे हैं यार। नहीं मत जाइए। आत्मा बुला लीजिए, अटकी हुई है ना बहुत दूर। यार इस आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसी की आत्मा फंसी हुई है। जिंदगी के साथ खेल रहे हो यार तुम। पूछे? हाँ पूछे। और क्या देख रही हैं भाभी आप? दोस्त न रहा, प्यार न रहा। इस पे तो गाना बन सकता है महाराज। अब यहाँ मरे जा रहे, तुमको गाने की पड़ी है। जाइए, हम आपको देश निकाला देते हैं। जाइए। आपकी जेब में एक ढेला नहीं है और देश निकाला बराबर सबको दे रहे हैं आप। निकल जाइए। नहीं। तलवार उठाइए। तान दीजिए दुश्मन के ऊपर। तलवार। खड़े हो जाइए। महाराज, रोने का वक्त नहीं है, रण में उतरने का समय है। उठाइए तलवार, उठाइए तलवार। सजनू, ये कौन है? किससे क्या कह रहा है? ऐसे रोएंगे तो आपका सर कलम हो जाएगा। लीजिए तलवार। क्या तलवार? आप महाराज हैं। कौन महाराज है? आप महाराज है। पकड़िए। ये सजनू, हमको खड़ा कर दो भैया। महाराज, महाराज, दुश्मन की नंगी तलवार आपका सर कलम करने के लिए बेताब है। निकालिए तलवार। कहाँ तलवार? हुजूर, निकलवाओ यार। तलवार दो भैया। ए भैया। अब युद्ध होगा। युद्ध होगा। युद्ध होगा। होगा। दो राजाओं के बीच होगा। लड़िए, लड़ो। तलवारें लड़ाइए। चलो, चिंगारियां निकलनी चाहिए। हमको धक्का दो सजलू। आक्रमण करो नवाब साहब। हुजूर, महाराज, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उठिए, उठिए, रणभूमि खून की प्यासी है। उठिए, लड़िए, युद्ध करिए, युद्ध करिए, युद्ध करिए, लड़िए। हुजूर लड़िए, लड़िए हुजूर। महाराज की जय, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। नवाब साहब उठिए, उठिए। उठिए महाराज उठिए। अभी तो आपके 3 किले और 4 महल के झूमर बेचने बाकी हैं। पहले उसको बेचिए, फिर इस दुनिया से जाइएगा। आज सुबह ही तो जलेबी का व्यापार करने की बात हुई थी। आज ही चले जाएंगे। क्या बात है? उठिए। तो ये फिजूल बेगम के डेड बॉडी तुमको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। चली जाओ बेटा, चली जाओ इनके साथ। ये आप क्या कर रहे हैं जनरल लड्डू सन? चूम लूंगी। डेट लॉस हमेशा तैयार रहता है, चूम लूंगी। हम इन दोनों से बेइंतहा प्यार करता है। हम इनको अपने साथ ब्रिटेन ले जाएगा। लेकिन नो वेकिंग। तुम लोग चलो हमारे साथ। थैंक यू माता जी। कौन कहता है तुम फिजूल हो?
तुम काम की हो। चलो तखत में बैठो और हाँफो। हमारे लालच की वजह से ये सब क्या हो गया? तुम लोगों को मालूम हम तुम लोग से कितना लब करता, कितना इश्क करता, बिल्कुल लबालब करता। हम सोचा तुम लोगन का अपने साथ लंदन ले चली, लेकिन तुम लोग हमारा बेइज्जती करने से बाज नहीं आता, बार बार हमारा इंसल्ट करता। दूसरों के देश में आप जबरदस्ती रहेंगे तो आपकी कदम कदम पर इंसल्ट ही होगी ना। वाह लड्डू सन, तुम्हारा विचार जान के खुश हुआ, तुम्हारी देशभक्ति जान के खुश हुआ। जब हम तुमको लंदन ले चलेगा, तुम्हारा नाम रूह से बदलकर बसंती रखेगा। मेरा रंग दे बसंती चोला। लड्डू सन, ये हिंदुस्तान है, यहाँ की मिट्टी में देशभक्ति है। हम भले ही नाचने वाली हूँ, लेकिन हमारे खून में भी देशभक्ति भरी हुई है। हाँ, और एक बात याद रखना लड्डू सन, हमारे मुल्क के लोग आप लोगों को मार मार के भगाएंगे और तब हमारा हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क होगा। हाँ हिंदुस्तान आजाद मुल्क होगा। पहली चीज तो रूह, तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखो। तुम्हारा आवाज सुन के हमारे खोपड़ी में टेंशन होता। तुम बस इतना सोचो कि तुम हमारे कब्जे में हो। अब तुमको छुड़ाना, तुम लोगों के बड़ा बड़ा टोपी अल्लाह प्रेमी भी नहीं आएगा। हम उन दोनों के बीच ऐसा गलत फहमी पैदा कराया है। गलत फहमी? गलत फहमी? यस। ये हमारी रूह है, हम छोड़ेंगे नहीं हमारे दोस्त छन्नू को। हमारी होने वाली रानी साहिबा निमकी ने हमको धोखा दिया, उनके साथ साथ गप्पू ने हमको धोखा दिया। और वो दोनों बड़ा टोपी वाला इतना बड़ा इडियट है कि एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। अरे सकीना भाभी, मिर्जा का मुंह एकदम सफेद हो गया था जब आप पिछले जन्म में चली गई थी और लौट नहीं रही थी। अरे वो तो शुक्र मनाइए कि शांति जी ने आपके ऊपर लाके पानी डाला, तब आप लौटी हैं, नहीं मिर्जा? हाँ मियाँ, शुक्र है शांति भाभी का। बेगम हमारी तो जान ही अटक गई थी, क्योंकि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत जो करते हैं ना। मैं ऐसे ही आपने पिछले जन्म में भी बोला था। ये तो अच्छा हुआ मिश्रा जी कि तुम इस जन्म में पिछले जन्म जैसे शक्की नहीं हो, वरना हम तुमको इस जन्म में भी छोड़ के चले जाते हैं। जी जी शांति जी, ये तो है। भाभी जी, आप कौन? प्रकाश आटा चक्की वाले के यहाँ से आए। अरे अच्छा, कहिए। समझा लीजिए अपने पति को। क्यों, क्या कर दिया इन्होंने? किधर? इधर। हाँ, आप हमको बताइए भाई साहब, क्या हो गया? प्रकाश भैया बहुत गुस्से में हैं। मैसेज भिजवाएं आपके लिए, जरा अपने पति को समझा लीजिए। हमारी चक्की में आके ना 50 किलो गेहूं में कंकर डाल दिए और दादागिरी करी सो अलग, और कहने लगे कि हमारे घर में आटा फ्री में काहे भिजवा रहे हो। बिफरे सांड की तरह बिखर रहे थे। अच्छा। हाँ, इलाज कराइए इनका। हाँ भाभी जी, हमसे कह रहे थे प्रकाश भैया कह देना लड्डू खाओगे। इधर। ये क्या था मिश्रा जी? फ्री में आटा भिजवा रहे थे, हमको लगा कि क्या कह रहे हो? वो फ्री में आटा भिजवा रहे थे तो हमको लगा कि आपका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है।
नहीं तो वो क्यों भिजवा रहे हैं आटा फ्री में? अरे महाराज, तो पहले ये बात हमसे पूछ लेते ना, ये खुला सांड बनने की क्या जरूरत थी? अरे बाबूजी गए थे वहाँ आटा पिसवाने के लिए। अरे वहाँ 1 साल के आटे की बुकिंग के ऊपर ऑफर था, 10 किलो आटा फ्री था। अच्छा ये बात थी, हमको लगा कि तुमको लगता बहुत है, बहुत लगता है तुमको आजकल, और पिछले जन्म में भी तुमको बहुत लग रहा था। अब बहुत हो चुका, बस बहुत हो गया, अब हम अपने मैके जा रहे हैं। अरे भागो मत, लग जाएगी। अबे लग जाएगी। हो गया कुछ नहीं, डरने की बात ही नहीं। अबे उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब मुंह के डॉक्टर तुम्हारे डैडी की इच्छा थी कि हमारा लौंडा अपना पर्सनल पोस्टमार्टम हाउस खोले, और तुम अपनी क्लिनिक बेच के होली सामान बेच रहे हो। अभी 3 दिन बाद होली खत्म हो जाएगी, तब क्या भीख मांगोगे? थैंक यू सो मच बिट्टू भैया फॉर योर कंसर्न। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमने अपनी क्लिनिक बेची नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ शिफ्ट कर ली है। होली का समय है, रंग और पिचकारी खूब बिकती है, तो हमने सोचा स्टॉल लगा लें और साथ में इंजेक्शन भी ठोक दिया करेंगे। अरे यार डॉक्टर, ये जो रंगीन चश्मा लगा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सब छोड़ो, मिश्रा मिर्जा के बारे में सोचो। Who cares? लो यार सही बोल रहे हैं, इन दोनों को झगड़ने के लिए भी होली का ही टाइम मिला था यार। अपना तो नाच करेंगे, हमारी होली का सत्यानाश करेंगे। ऐसे चल नहीं पाएगा, बता दे रहे। हाँ, हम दोनों साथ तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, समझ लीजिए। और क्या, और इन दोनों का झगड़ा होता है और हम लोग से कहते हैं आपस में बात करोगे तो तनख्वाह नहीं देंगे, ये कोई बात हुई? अरे भाई झगड़ा करना है तो कम से कम मारपीट करो, सिर फोड़ दो, हाथ पैर तोड़ दो, कम से कम हमारी क्लिनिक का खर्चा भी निकले और क्या, हमें भी कुछ छापने को मिले और हमको हवेली मिले। मतलब हवेली वालों की जो जिम्मेदारी है होली लगवाने की, वो हमको मिले, क्योंकि इस बार होली और पूरे मेला की जिम्मेदारी हमारे और पप्पू के मजबूत कंधन में है। बिट्टू भैया, हाँ बे, जब तक मिर्जा मामू मिश्रा जी का झगड़ा चलेगा तब तक ये दोनों अपना पद नहीं संभाल लेते, तब तक आपको इंचार्ज बनना पड़ेगा होली के हर एक काम का। हाँ, 2022 की बिल्कुल सही बात है ये। अबे तुम क्या बता रहे हो? सही बात कह रहा, हम कांटे की यार रेटी इज्जत करते हैं, कोई बात कहते तुम्हारी काटा हमने आज तक नहीं। बिट्टू भैया, जब तुमने कह दिया तो बस फाइनल है। बस लिस्ट देख के इतना बताओ, पिछली बार सबसे ज्यादा चंदा को दिख रहा है, वही जन से शुरू करा जाए। अरे बिट्टू भैया, इसमें लिस्ट देखने की जरूरत ही क्या है? मिर्जा मामू मिश्रा जी सबसे ज्यादा चंदा देते हैं, पूरे मोहल्ले को मालूम है। अरे यार कांटे जी, जो लोग फ्री चाय और पान किसी को ना देते हो, वो मोहल्ले में सबसे ज्यादा चंदा कैसे दे देते हैं? पप्पू भाई, ये लोग साल भर चिंदीगिरी करते ही इसलिए हैं कि होली के समय पर ये दिल खोल के चंदा दें और मोहल्ले में अपना भोकाल बनाएं। अच्छा। हाँ, इतना चंदा देते हैं कि इनके चंदे के बिना होली का कोई समारोह हो ही नहीं सकता, हम बता रहे हैं। भैया फिर आठ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फटाक से रसीद उठाओ और मिश्रा मिर्जा के यहाँ रसीद काटी जाए, श्री गणेश करा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने कह दिया, बस कह दिया। जिस जगह पर ये शख्स होंगे उस जगह हम हरगिज नहीं होंगे। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये तो तुम्हारे पुरखे तुम्हारे लिए एक पनौती छोड़ गए हैं, तुमको जाने कब ये डिसीजन ले लेना चाहिए। अब इसी लग गई ये भी बता दो कि हवेली कब छोड़ के जा रहे हो। भाईजान, आप हवेली छोड़े, आप कहें तो ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दे। हमारा मतलब है कि हवेली को छोड़कर जिस जगह ये होंगे उस जगह हम नहीं होंगे। मतलब दुकान छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, दुकान और हवेली को छोड़कर जिस जगह ये होंगे उस जगह हम नहीं होंगे। अरे यार, तो हम भी तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हमको तुम्हारी शक्ल से नफरत है। इनकी शक्ल से नफरत है? अबे भैया, ये क्या अपने मुंह में दाढ़ी की जगह घास और झाकड़ उगाते हैं क्या, जो तुमको इनकी शक्ल से नफरत? बड़े चिकाई बात है यार। हाँ तो होगी ही होगी, तभी तो मोहल्ले की गैया भैंसी इनकी शक्ल को देख कर ललचाई ललचाई नजरों से इनको देखती है। बेगम, हमारी नवाबियत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अबे देखो, ऐसा है 150 बात की एक बात।
देखो भाई ये ऐसा है 150 बात की एक बात कि तुम लोगों को इस बार होली मिलन समारोह में रहना है। बिन तुम लोगन के मौज ही नहीं आएगी यार। हम पहले ही कह चुके हैं हम किसी समारोह वमारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। जिसको हिस्सा लेना है वो ले, ना लेना हो ना ले, उसकी मर्जी। बेगम इनसे कह दीजिए कि ज्यादा हमारे ऊपर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इस जश्न में हिस्सा नहीं लेंगे। शांति जी हम पहले ही कह चुके हैं हम नहीं हिस्सा लेंगे। बेगम हमने पहले कहा था ना कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। पहले हमने बोला था, हमने कहा था ना कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। पहले हमने कहा था, हमने कहा था, हमने कहा था, हमने कहा था, हमने अरे क्या यार, हाथ हटाइयो, हाथ हटाइयो। हम भी हिस्सा नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे हिस्सा। अरे हम हिस्सा नहीं लेंगे। हम लेंगे हिस्सा। आओ आओ डाल लो, जितना डालना डाल लो, हम लेंगे हिस्सा। सकीना, हाँ तुम क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि गुजिया बना रही हो इस बार? हाँ। और अब? अरे हम क्या, हम तो गुजिया के साथ साथ दही भल्ले और मटर की चाट और अपनी मालपुआ यही सब बनाएंगे। बढ़िया, दही भल्ले बनाएंगी। दही भल्ले को कौन पूछता है? असली मजा तो गुजिया बनाने में है। सकीना, तुमने कुछ कहा ना? नहीं तो गुजिया तो हम बचपन में ही बनाकर छोड़ दिए और ये अब बनाने चली हैं। इनकी गुजिया के तो कोई पास भी नहीं फटकेगा। आई बड़ी भाभी, आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं तो नहीं, फिर भी हमें लगा कि आप कुछ सोच रही हैं अभी। अरे वो तो तुम्हारी बुराई अपना हमारा मतलब ये कि कितना थक जाती होगी ना तुम। वैसे क्या सोच रही थी तुम? सेम टू यू भाभी। अच्छा अबे कांटे, तुम काहे चकरगिन्नी बने घूम रहे हो? अबे होलिका में कहीं आत्मदाह करने की तैयारी है क्या? अरे हमसे भांग का पान खा लिए कांटे बाबू। लो हंसो ना संजय, एक तो सब काम बिगाड़ डालो, इनका भांग का पान खिला दो। इनके जुम्मे 4 काम थे, ये तुमको लग रहा है एक भी काम करने की स्थिति में? अरे अंकल। हाँ बेटा। 2 दिन पहले आपकी दुकान से हम पिचकारी ले गए थे, 2 दिन में ही टूट गई। बेटा पिचकारी सिर्फ एक दिन, होली वाले दिन खेलने के लिए होती है। अगर 2 दिन खेलेंगे तो टूटेगी ही। ये क्या बात हुई अंकल, आप नकली माल बेचते हो। हमें आप दूसरी पिचकारी दो, वरना हम पापा को बुलाएंगे, मम्मी को बुलाएंगे। नहीं बेटा, अंकल से ऐसे बात नहीं करते। अंकल खुद कई जन्मों के गरीब हैं। ये कोई शौक में दुकान नहीं खोले, समझे? इनकी रोजी रोटी है, ये कभी नहीं बदल पाएंगे। ऐसे रोगे तुम, अंकल भी रोने लगेंगे। तुम ये लो नई पिचकारी ले जाओ, और सुनो मम्मी को हैप्पी होली बोल देना, कह देना बिट्टू अंकल ने दी है, चुनाव में याद रखे। जाओ बाय बाय। बिट्टू भैया, बिट्टू चाचा की तरफ से क्यों दी है पिचकारी? अब हमारा धंधा चौपट कराएंगे क्या? कूड़े बेटा, तुम थोड़ा शांत मन से ये सोचो, अगर समय से पप्पू बिट्टू की शादी हो गई होती तो ये बाहरी लौंडे क्यों आते तुम्हारे यहाँ पिचकारी बदलने? बताओ, हमारे पर्सनल बच्चे ना आते? और जब तुमसे कहते कूड़े चाचा पिचकारी बदल दो, तुम लौटार देते क्या? ज्यादा पिपियाओ ना, हमारे अकाउंट में लिख दो। चलो बैठो जाके, चलिए उधर बैठिए, खोपड़ी मत बैठिए। अबे हम तो कह रहे हैं हर बार की तरह इस बार भी टोली निकाली जाए और दूसरे मोहल्ले खेलने चले। पप्पू तुम वो स्पीकर रख लेना, बजा देंगे होली रे होली, रंगों की टोली और रानी मुँह नचरा। बिट्टू भैया ये क्या बात हुई? अगर आप बाहर जाके होली खेलेंगे
तो होली समारोह की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अब बताइए, दोनों मालिक तो जिद पकड़े बैठे हैं। हाँ चच्चू, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मिश्रा मिर्जा ने होली की सारी जिम्मेदारी हम लोगों के कमजोर कंधों पे दे दी है और खुद अपने घर में चद्दर तान के सो रहे हैं। अंकल आपकी दुकान कब तक खुली हुई है? बेटा रात 8 बजे तक खुली रहती है। और कुछ सामान खरीदना है आपको? नहीं अंकल, हमारे मोहल्ले के बच्चे आपके यहाँ पिचकारी बदलने आ रहे हैं। क्योंकि हमने सबको बता दिया है कि आपकी दुकान पर पुरानी पिचकारी के बदले नई पिचकारी मिलती है। यहाँ लठ हो या ना हो, हम लठ मार होली तो तब भी खेल ही लेंगे ना। लठ अब मिलेगा कैसे? हमने उसे ठिकाने जो लगा दिया है, और ऐसी जगह ठिकाने लगा है जहाँ से कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये देखिए अम्मी जान, आपका लठ अंदर रखा हुआ था। अरे ये हमारा है। फिलहाल हमें दीजिए। इसका मतलब मिर्जा ने अपना लठ हमारे यहाँ छुपा के रखा था। इसकी तो अरे मम्मी, आपका लठ हमारे बेड के नीचे पड़ा हुआ था। आदि जान, ये तो हमारा लठ है। इधर लाओ बेटा, इधर लाओ। इधर की उधर जा रही, उधर की इधर आ रही। देखा सकीना, इन दोनों ने लट्ठों की मार से बचने के लिए ये लठ छुपा दिए थे। और छुपाए भी कहाँ, देखो जरा, एक दूसरे के घर में। भाभी, इनको लगता था कि हम लठ मार होली नहीं खेल पाएंगे, पर इन्हें क्या पता कि बदले हुए लठों से अब होली खेली जाएगी। मिश्रा जी, डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। होली है। अबे ये बैठा रहो यार, कहाँ के लौंडे थे यार, बड़े उपद्रवी थे। हाँ तुम पैसा दो पहले, तुम ना सब चिराइनबाजी में भूल जाना। दे तो दिया। अरे उधर जेब में देखो, अंदर वाली जेब। अंदर अब कुछ नहीं है, सब हो गया। इधर आओ, इधर आओ, बेईमान कहीं। ये क्या ये तुम्हारे चुट्टापन की आदत देख रहे हो? सब लोग देख लो जरा। अरे यार वो फंस गया। चंदा के पैसे खाओगे कीड़े पड़ेंगे। फंस गया था उसमें। ऐसे जिम्मेदारी संभालेंगे आप? चुप रहो, नोट भी गीले हो गए। अबे चुप रहो, नोट करो। 1100 रुपया अरुण अवस्थी मुन्ना। वाह, ये दिन भर भाकुरा घूमता आदमी, लेकिन देखो 1100 रुपया दे दी। इनका ठीक है। हाँ आगे बताओ। 21 रुपया डॉक्टर देवेंद्र द्विवेदी वकील साहब हैं। केवल 21? ऐसा ही अपने आप को समझते हैं बहुत सयाना। जैसे होली में ये गन्ना पूजने आएंगे, हम तुमको आंखी मारेंगे, इनके तारकोल का टीका ऐसे यहाँ तक लगाना। जब खोपड़ी घुटाएंगे तब सब चकड़ाई घुस जाएगी इनकी। जो ऐसे बता रहे हो जैसे देवेंद्र वकील के बारे में आपको पता ही नहीं है। इनका भैया रिकॉर्ड है। अरे 21-51 से ज्यादा दिया है कभी किसी को आज तक। शादी ब्याह में जाते हैं और पूरे परिवार समेत खा के आते हैं। और खबे अब तो उनके रिश्तेदारों ने कार्ड में साफ साफ लिखवाना शुरू कर दिया है। क्या? कि साफ परिवार आना नहीं है। हम सोच रहे हैं इस बार होली बहुत ही खास तरह से मनाई जाए। अरे आप तो जानती हैं लखनऊ में कहाँ होली अच्छे से होती है। तो क्यों ना हम लोग इस बार वृंदावन चले। वृंदावन? हाँ। और क्या करेंगे वहाँ? वृंदावन की होली पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। और इधर हमने आपको बहुत दिनों से घुमाया भी नहीं है, तो सोच रहे हैं इस बार आपको घुमाते हैं। लो फिर और सुन लो। मिश्रा जी, तुम हमको वृंदावन तक क्यों ले जाना चाहते हो ना, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तुम भी हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, हम होली केवल अपने लखनऊ में ही मनाएंगे और वो भी अपने इसी मोहल्ले में मनाएंगे, समझे? शांति जी, एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। ठंडे दिमाग से ही सोच रहे हैं। अभी बताते हैं तुमको, ठंडा दिमाग है हमारा, बिल्कुल ठंडा है। आए। मियां, हमने अच्छे से तय कर लिया है कि हम मनाली नहीं जाएंगे। बेगम, यही तो मौसम है मनाली जाने का। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं ना, होली के बाद चलते हैं।
होली से ही बचने के लिए तो ये प्लान बनाया है। अगर होली पे ही नहीं गए तो क्या फायदा। बेगम देखिए, वहाँ चल के हम होली बनाएंगे ना, बर्फ के गोले के साथ। बर्फ के गोले के साथ अकेले मनाएंगे? अपनों के साथ मजा आता है मियाँ होली मनाने में। हाँ तो बेगम सब अपनों को ही अपने साथ लेके चलेंगे वहाँ पे। सच्ची? हाँ तो फिर ठीक है मियाँ, हम अभी जा रहे हैं। शांति भाभी और मिश्रा भाईजान को बोलते पैकिंग कर लीजिए जल्दी जल्दी। बेगम वो कब से अपने हो गए? देखिए मिश्रा जी का नाम मत लीजिए, मैं उन्हीं की वजह से तो रूबा क्या? अच्छा इसलिए आप होली पर यहाँ से वो होना चाहते हैं ना मियाँ? वो क्या बेगम? वो आप हमें क्या करते हैं? बर्दाश्त। कुछ अब हम बर्दाश्त करते हैं? हमें आप बर्दाश्त करते हैं मियाँ? ना 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 ना, इश्क करते हैं बेगम। शांति भाभी क्या कहेंगी इसको? इसको इश्क कहेंगे ना। खिसक, इसलिए खिसकना चाहते हैं आप यहाँ से? ना 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 बेगम, देखिए हम कह रहे थे ना कि आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मियाँ, हमने तय कर लिया है कि मोहल्ले वालों के साथ ही होली मनाएंगे बस। समझिए ना बात बेगम। देखिए वहाँ पे बर्फ होंगी। होली है? सकीना बेगम, इस जन्म में आपके हाथों की गुजिया खा पा सकेंगे हम? अम्मी जान बना तो रहे हैं और मियाँ को भेजा था सांचा लाने के लिए, वो अभी तक लेकर ही नहीं आए। वाह, आज ही का दिन मिला था आपको सांचा मंगाने के लिए, कुछ दिन पहले नहीं मंगा सकती थी? बनाइए। अम्मी चाहिए। रुकिए रुकिए, बचाइए। या अल्लाह क्या हुआ? इनाम बाहर जाकर खेलिए। अरे ऐसे कैसे, होली है, भीगना तो पड़ेगा ही। ऐसे कैसे बचा देंगे? अभी रुक के बचकर बताते हैं। तो यार जाइए, छुप जाइए कमरे में छुप जाइए, जाइए जल्दी जाइए। नहीं, छोड़िए अम्मी जान, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। मियाँ कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। फोन लगाते हैं इनको। मियाँ आप कहाँ हैं? यही आपके पीछे। हाँ, हो गया? फोन काट दीजिए, एक कॉल वेस्ट कर दिया आपने। सामान ले आए आप? हाँ हाँ बेगम, सारा सामान लेके आए हैं। जल्दी से खोलिए मियाँ, थैंक्स नहीं बोलेंगे, बहुत देर हो गई है। हाँ ये लीजिए। सांचा निकालिए, सांचा। हाँ निकाल रहे हैं। क्या निकाले? सांचा, गुजिया बनाने का सांचा। ओह बेगम, वो तो लाना हम भूल ही गए। नहीं बेगम, अगर आप चाहती हैं तो हम अभी जाके दुकान से लेके आ सकते हैं, लेकिन क्या है ना, दुकान पे बहुत भीड़ है, फिर हम जाएंगे फिर आएंगे, काफी वक्त लग जाएगा, फिर आपकी ये जो गुजिया है ना बन ना पा सकेंगी। लाहौल वे लाखों जफर, आप एक बार फिर से बुनियादी चीज लाना भूल गए। अब बन चुकी गुजिया और खा चुकी नूर। मियाँ आप कोई भी काम कभी ठीक से करते हैं? आज भी नहीं किया ना। इतनी मुश्किल से हमने गुजिया बनाना सीखा था, सोचा तो होली पर सबको अपने हाथों की गुजिया बनाकर खिलाएंगे, और आपने आज भी सब बर्बाद कर दिया। अब होली कल हम कैसे बनाएं गुजिया? आप बताइए कैसे बनाएं, इसको कैसे बनाएं? ये आदि का कलर है, ये गुड्डू का कलर है, ये हो गई आपकी वही पिसी हुई शक्कर, इसमें है आपका किशमिश चिरौंजी, और ये है मैदा, और ये है हींग है ये, और ये अरे ये सब छोड़ो, ये हम देख लेंगे। दही निकालो जल्दी। दही, अरे जेब में देखो ना। या तो था शायद हमने। ये लो, दही बड़े बनाने के लिए दही ही नहीं है मतलब। नहीं नहीं, वो लिया था हमने, हमको लग रहा है वो परचून की दुकान पे भूल गए। लो फिर और सुन लो। अरे तो बिना दही के दही बड़े कैसे बनेंगे? फिर जाए बाजार। अरे भाई आज दुकानों में बड़ी भीड़ है, त्योहार चल रहा है ना, हर आदमी को आज ही शॉपिंग करनी है, और लौटते वक्त हमको जाम भी मिला था। तो तुम हमको ये बता दो जरा, दही बड़े हम किस में बनाएं? जूस में बनाएं या दूध में बनाएं? किस में बनाएं बताओ जल्दी। अम्मी जान अब एक ही तरकीब है। वो क्या? शांति भाभी के घर से सांचा मंगाना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, हम अभी जाके लेके आते। धीरे बोलिए अम्मी जान, उन्होंने सुन लिया ना तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे ऐसे करके। आराम से जाइएगा।
अब पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब संचालक महोदय हमारे ब्राह्मण देवता अध्यक्ष जी को 1100 रुपए दक्षिणा देंगे। चलिए दक्षिणा दीजिए। भाई तालियां तालियां। वाह 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 वाह। अरे दो यार। दीजिए दीजिए। अपने हाथ से दो जाके। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। ये लो बीबीसी 1100 रुपए और इसके बल्ले ले आना और होलिका में प्रज्वलित कर दो। और सुनो, गौ माता की सेवा ही परम धर्म है। जो आज्ञा ब्राह्मण देव। अब संचालक महोदय और अध्यक्ष महोदय अपनी अपनी जगह से 2-2 कदम बढ़ के दोनों एक दूसरे के गले मिल के होली की बधाई भी देंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अरे ये किस लिए? हम भी नहीं करेंगे। ये किस किताब में लिखा है? देखो भैया, ना ये किसी किताब में लिखा है, ना लुबल लबर में कहीं देखने को मिलेगा। ये एक सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि जहां पर मिली जुली आबादी होगी, सामूहिक होली जलेगी, वहां संचालक और अध्यक्ष आपस में गले मिलके एक दूसरे को बधाई देंगे। हम ये सब नहीं करेंगे। हम भी हरगिज नहीं करेंगे। हो गया होलिका दहन, हम जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं। सब लोगों को एक सूचना दी जा रही है कि कल होली यहीं पर सवेरे 8 बजे खेली जाएगी। और आप लोगों से सविनय निवेदन है कि सवेरे 8 बजे यहाँ आ जरूर जाएं। भाई मिश्रा, आप भी आ जाना। मेरे भाई मिर्जा, तुम भी आ जाना। हम कोई हिस्सा विस्सा नहीं लेंगे। हम भी हरगिज नहीं लेंगे। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? संचालक को तो आना ही पड़ेगा भैया। सही है। और एक बात ये बताओ, बिना ब्राह्मण देवता कैसे मनेगा त्योहार? अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, हम भी आ जाएंगे, लेकिन कुर्सी पे एक किनारे बैठे रहेंगे। हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे साथ कोई लपझप ना करे, हम बता दे रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आप दोनों से किसकी हिम्मत है? लेकिन अगर खाली आप आ भी जाएंगे ना, तो हमारी होली मेला समिति का थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा और सुंदर लगेगा देखने में कि आप दो। कुर्बान तेरी बख्शिश पर जो बतलाया नहीं जाता, और ये तो होली का रंग है, अंग अंग में लगाया ही जाता है। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, तेरा दीवाना, अरे तेरा दीवाना, तेरा प्यार चाहूं, तेरा दीवाना, तेरा प्यार चाहूं, तेरा दीवाना, तेरा प्यार चाहूं, तेरा दीवाना, तेरा प्यार चाहूं। ये होली आई रे, रंग रोली लाई रे, होली आई रे, रंग रोली लाई रे। सुन मेरे भाई रे, सुन मेरे भाई रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। बच्चों, होली मौज थोड़ी आ रही है जब तक मिर्जा नाचेंगे नहीं और मिश्रा ढोलक नहीं हो जाएंगे, तब तक मौज नहीं आएगी। तुम बिल्कुल परेशानी ना हो मेरे लाल। अभी जैसे है बाबा की बूटी मिला के लड्डू में मिश्रा मिर्जा का खिलाइबे, वैसे है देखना एक नागिन डांस करने लगेगा और एक बन जाएगा ढप्पली वाले ऋषि कपूर। फिर रोके नहीं रुकेंगे, तुम देखते रहो। लड्डू कहाँ है? भांग वाले लड्डू कहाँ है? भांग वाले लड्डू लाओ भाई, जल्दी लाओ। एक कन्हैया, इस होली में कहते हैं कि इन पुष्पों से क्या जी भरे, इन पुष्पों से क्या जी भरे, जब तलक
देखो लग रहा है अभी गिरे अभी गिरे अभी गिरे। एक से बढ़कर एक। ये वाली देखिए भाभी। अरे ये क्या मजमा लगा रखा है सवेरे सवेरे, की हो रहा है? लगता है भांग का नशा उतर गया है तुम्हारा, तभी ऐसे कड़वी कड़वी बातें कर रहे हो। रुको, तुम भी देख लो जरा, ये देखो जरा, ये देखो कैसे लग रहे हो। ये देखिए, इसमें देखो। बेगम बेगम, अपने शौहर पे हंसते हुए आपको शर्म नहीं आती? क्या सवेरे सवेरे सीढ़ियों पे की हो रहा है? यहाँ किसी के पास कोई काम तो है नहीं। दिमाग सही है? लो, देख लो अपनी फोटो, एकदम लोमड़ी लग रहे हो। दीदे सब बाहर हैं तुम्हारे, देख ले। क्या लग रहे हो? लोमड़ी लग रहे हो। अपनी देखी आपने? हाँ देखी है। आप एकदम हैवान लग रहे हैं। तमीज से बोलना। तमीज गई तेल लेने। नशे में इंसान हैवान लगता है, आप डबल हैवान लग रहे हैं। देख लीजिए। बदतमीज कहीं का। चुप भी करो। कल कितने अच्छे से होली खेली तुम लोगों ने, अब काहे लड़ रहे हो? कैसे न लड़े बाबूजी, भांग के नशे में कल हमने इनके साथ होली खेल ली, वरना हम इनको अपने पास ना फटकने दे। बदतमीज कहीं का, हमसे होली खेल रहा था। हमें जाइए, इतनी दिक्कत है, हवेली छोड़ दीजिए हमारी। कहाँ कहाँ कहाँ? अब जाइए ना, चले जाइए यहाँ से हमारी हवेली छोड़ के। 1 मिनट मिर्जा भाईजान, ये हवेली छोड़ने की बात आपने किससे की? हवेली आपको छोड़नी है, हमें